जैसा मैंने पहले बताया था, आज है भगवद गीता अध्याय संख्या 15 श्लोक 3, 4 और 5 पर हम उसके साथ साथ पहला और दूसरा श्लोक रिवाइज करेंगे क्विकली, क्योंकि उसी का कनेक्शन है आगे, इसलिए उसको समझना ज़रूरी है। तो 15वें अध्याय के पहले श्लोक का अनुवाद पढ़ता हूँ। श्री भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ बरगद वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर और पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो उस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। और दूसरे श्लोक में कहते हैं, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं, इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं और इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। यहाँ हमने जो है चर्चा करी थी क्विकली कि 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अनन्य भक्ति योग के द्वारा मेरी आराधना करता है, वह 3 गुणों को पार करके ब्रह्म अनुभूति के योग्य होता है। अर्जुन के मन में प्रश्न होता है कि आपने तो मनुष्य का आकार लिया हुआ है, फिर आपकी भक्ति द्वारा मनुष्य ब्रह्म भाव को कैसे प्राप्त हो सकता है। तो फिर भगवान ने जो है 27वें श्लोक में उत्तर दिया। हालांकि अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया, उसके मन में सवाल उठा है, मन में प्रश्न उठा है। भगवान अंतर्यामी हैं, भगवान जानते हैं। भगवान कहते हैं, हालांकि मेरा आकार इस समय मनुष्य का है, कि परंतु मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा और आश्रय हूँ। अब अर्जुन के मन में फिर सवाल उठते हैं कि मनुष्य गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन जो उसके मन में आ रहे हैं, गुण में संसार क्या है, संसार कहाँ से उत्पन्न है, जीव कौन है, किस प्रकार का जीव आपकी भक्ति के द्वारा इस संसार को पार कर जाता है, जीव ब्रह्म के पद को प्राप्त होता है तो ब्रह्म कौन है, ब्रह्म की प्रतिष्ठा आप हैं तो आप कौन है, ये सब है। तो इस प्रश्नों को आंसर करने के लिए अब भगवान बताते हैं यहाँ पर, ये भौतिक संसार जो प्रकृति के 3 गुणों से बना है, इसको अश्वत्थ वृक्ष की उपमा दी गई है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है। नॉर्मली पेड़ के अंदर जड़ नीचे होती है, शाखाएं ऊपर होती हैं। यहाँ चर्चा क्या की गई है कि जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं। मूल मतलब जड़, ऊर्ध्व मतलब ऊपर। तो प्रधान रूपी बीज से एक जड़ निकलती है 4 मुख वाले ब्रह्मा जी के रूप में, सत्यलोक ब्रह्मलोक में, जिस ब्रह्मांड के सबसे ऊपर है। जड़ नीचे होनी चाहिए, पर यहाँ ब्रह्मांड के सबसे ऊपर है। ब्रह्मा जी का शरीर जो है मह तत्व से बना। दूसरा पॉइंट, वृक्ष की शाखाएं चारों तरफ नीचे की ओर फैली हुई हैं। स्वर्ग, भू, भव, लोकों आदि में देवता, गंधर्व, किन्नर, असुर, यक्ष, राक्षस, मनुष्य, पशु, कीट, पतंग, पक्षी, पतंगे, मछली एवं वृक्ष के रूप में। ये सब वृक्षों से उत्तम है, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसके फल हैं। अश्वत्थ आ मतलब नहीं, श्व मतलब आगामी कल के ध, अतः मतलब रहेगा। भक्त के लिए ये दृश्यमान संसार जो कल नहीं रहेगा, ये संसार एक क्षण के लिए भी स्थिर रहने वाला नहीं है, किंतु अभक्त के लिए अवयम ये नाश ना होने वाला है, वो समझता है कि हमेशा रहेगा। अब अश्वत्थ वृक्ष जिसकी जड़ ऊपर है, शाखाएं नीचे की ओर है, सनातन है, इटर्नल है। और हम कहते हैं भौतिक वृत्ति में परिवर्तन आता है, रहती है पर परिवर्तन आता रहता है, इसलिए इटर्नल है। अब यहाँ जो है चर्चा आती, तैत्तिरीय उपनिषद से हमने चर्चा करी थी कि जो मनुष्य ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है, इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, वह विश्वास कभी भी नहीं करता कि मृत्यु उसको मार सकती है। जो मनुष्य ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, वे विश्वास कभी नहीं करता कि मृत्यु उसको मार सकती है, अर्थात आत्मा कभी मरती नहीं। अब आती छंद। छंद मतलब वेद, छंदासी, परनानी, परनानी मीन्स पत्ते। वेद जो है आपको सकाम अर्थात काम्य कर्मों के बारे में बताते हैं। इस वृक्ष के पत्ते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जीव इस संसार के बंधन में आता है। यही संसार में रहने का कारण है, अर्थात इम्प्रेशंस है, अर्थात आपकी वासनाएं हैं, आपकी डिज़ायर्स हैं। जैसे पत्ते वृक्ष का पोषण करते हैं, वैसे ये मंत्र जो वेदों के अंदर लिखे हुए हैं, कर्मकांड विभाग से हैं, जीव को भौतिक संसार रूपी बंधन में डाल देते हैं। वृक्ष पत्तों से ही शोभा पाता है।
जो संसार को इस प्रकार जानता है वेदों का ज्ञाता है। मीन्स जो ये जानता है कि संसार रूपी वृक्ष को कैसे काटा जा सकता है, वे वेदों का ज्ञाता है। अब आती है पत्तों की बात। वृक्ष की छाता से पत्ते वृक्ष की शाखा से उत्पन्न होते हैं और वृक्ष की रक्षा एवं वृद्धि करने वाले हैं। पत्तों से ही वृक्ष सुंदर एवं दृढ़ दिखता है। संसार में सकाम कर्मों से ही योनियां प्राप्त होती हैं। ये संसार वृक्ष का बढ़ना है। स्वर्ग आदि में नंदन वन, सुंदर विमान, रमणीय अप्सराएं, ये संसारिक वृक्ष की सुंदरता है। सकाम कर्मों को करते रहने से बारंबार जन्म मरण होगा। इस संसार वृक्ष का दृढ़ होना है। जो मनुष्य संसार से विमुख होकर भगवान के तत्व से अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लेता है, वही वास्तव में वेदों का ज्ञाता है। अब वृक्ष की शाखाएं ऊपर से नीचे फैली हुई हैं। 15.1 में कहा कि शाखाएं नीचे से ऊपर फैली हुई हैं, और यहाँ दोनों ओर से ऊपर और नीचे, ऐसा विरोधाभास क्यों है? इसका आंसर है कि मनुष्य योनि रूप एक मुख्य शाखा है, क्योंकि मनुष्य योनि में नवीन कर्म करने का अधिकार है। अन्य शाखाएं भोग योनियां हैं, जिनमें केवल पूर्वकृत कर्मों को करने का अधिकार है। तो जो मनुष्य योनि रूप शाखा है वो कर्मानुसार मनुष्य नीचे अधोलोक में या ऊपर के लोक में जा सकता है। मतलब नरक लोक में, पाताल लोक में भी जा सकते हो आप, स्वर्ग लोक में, उससे ऊपर के लोकों में भी जा सकते हो। और अगर संसार रूपी वृक्ष का छेदन कर देता है तो ऊपर भगवान के धाम जा सकता है। अब आता है गुण प्रवृद्धा। जिस प्रकार जल द्वारा सींचने से वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं, उसी तरह प्रकृति की जो 3 गुण हैं, उन गुण रूपी जल का संग करने से संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं। आपको पुनरअपि जन्मम और पुनरअपि कर्मम में पूछते जाते हैं। 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जीवात्मा के ऊंची, मध्य और नीची योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग है। तो जब तक गुणों का संग है, संसार वृक्ष की शाखाएं, योनियां बढ़ती ही रहेंगी। सो छेदन करने के लिए गुणों का संग छोड़ना होगा। अब एक शब्द है विषय प्रवाला, कि मूल से तना अर्थात मुख्य शाखा है, मतलब जड़ से तना आता है, मुख्य शाखा है। तने से शाखाएं आती हैं, शाखाएं से कोपलें आती हैं, कोपलों से फिर शाखाएं आती हैं। मतलब आप जो है जब विषय चिंतन करते हो तो आपके अंदर जो है अट्रैक्शन होता जाता है, विषय चिंतन होता है 3 गुणों से। तो जिस प्रकार गुण रूपी जल से संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं, उसी प्रकार गुण रूपी जल से विषय रूपी कोपले भी बढ़ती हैं। विषय बढ़ते जाते हैं, अट्रैक्शन होती जाती है। कोपलों की तरह विषय भी देखने में सुंदर प्रतीत होते हैं और मनुष्य उसमें आकर्षित हो जाता है। कोपलों को नष्ट करने में अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। ऐसे ही साधक विषयों को त्यागने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। विषयों को कोपल कहने का अर्थ क्या है कि वे इंद्रियों के निकटस्थ संसर्ग में रहती हैं, जैसी कोपल तने के निकट संग में रहती है। बड़ के वृक्ष से अर्थात पीपल से भी जड़ें ऊपर से नीचे की ओर भी आती हैं। इनको सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। ये सहायक जड़ें हैं, इम्प्रेशंस, प्रभाव, छाप, वासनाएं हैं। राग और द्वेष जो विषय भोग से प्रकट होती हैं, यही वासनाएं, इम्प्रेशंस कारण है मनुष्य के धर्म से अधर्म का कार्य करने में। अब मुख्य जड़ ब्रह्मा जी हैं, और सहायक जड़ें जो कि कार्य एवं योनियों का कारण है, वासनाएं हैं, इम्प्रेशंस हैं। ये जड़ें कैसी हैं? ये वे जड़ें हैं जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। जीव जब स्वर्ग आदि के भोगों से निवृत्त होकर पृथ्वी पर आता है तो नए कर्मों के फलस्वरूप, जो कि वासनाओं द्वारा प्रयोजित किए जाते हैं, फिर से कर्मों के बंधन में बंध जाता है। ये सहायक शाखाएं जो कार्य का कारण है, सब जगह फैली हुई हैं। ब्रह्मलोक से नीचे तक अर्थात नीचे तक है अधर। ये वृक्ष निरंतर विस्तार की ओर प्राप्त हो रहा है। जहाँ जहाँ कर्मों का भोग समाप्त होने पर अंत में फिर कर्म में प्रवृत्त होने के लिए मनुष्य जन्म को प्राप्त होता है। भोगों के परिणाम पर दृष्टि रखने की योग्यता भी मनुष्य में नहीं है, और मनुष्य में ही है। चाहे तो उस पर दृष्टि रख सकता है, चाहे तो उनको इग्नोर कर सकता है। तो उसके परिणाम में, भोगों को भोगने के परिणाम में दृष्टि न रखकर भोग भोगने वाले मनुष्य को पशु कहना मानो पशु की भी निंदा करना है। कारण
कारण है कि पशु फल को टमाटर प्याज आदि चबा के फेंक देता है। प्रभु जी ऑडियो ऑफ। संदीप प्रभु आपका ऑडियो ऑन है। ऑडियो ऑफ करो। कारण बताया कि पशु तो कर्म फलों को भोग कर मनुष्य योनि की ओर आ रहा है और मनुष्य निषिद्ध भोग भोग कर पशु योनि की तरफ जा रहा है। तो ये हमने जो है क्विकली किया है दो पहले और दूसरे श्लोक को समराइज। अब हम पढ़ते हैं श्लोक संख्या 3। श्लोक न रूपम सेहे तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दन न संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सविरूढ़ मूलम शास्त्रेण दृढ़ेण छित्त्वा ततः पदम तत्परिमार्तिगव्यम यस्मिन् गतान् निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसेता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वे इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को वृत्ति के शस्त्र कुठार से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिसे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात्र तथा विस्तार होता आया है। यहाँ दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट बताए। एक है कि वृक्ष की बिगिनिंग कहाँ है, मतलब कब आप योनियों में आए, कब आपने कर्म करने शुरू किए, कोई नहीं जानता। इसका आधार कहाँ है, कैसे बिगिनिंग हुई, ये भी कोई नहीं जानता। बेस कहाँ है, ये कोई नहीं जानता। और मनुष्य को चाहिए कि ये जो वृक्ष है ये बड़ा दृढ़ है, अर्थात इसमें जो है आपकी भोग ऐश्वर्य वासनाएं अटकी हुई हैं। इसको जो है भौतिक संसार से विरक्ति के शस्त्र से काटना है और फिर भगवान के धाम जाना है जहाँ पर आपको लौट कर फिर नहीं आना होगा। इसके तात्पर्य में श्रील बहुपाल लिखते हैं, तात्पर्य पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। अब ये स्पष्ट कह दिया गया है कि बरगद के वृक्ष का वास्तविक स्वरूप इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। ये हमने बता दिया। वृक्ष में जड़ नीचे होती है, इसकी जड़ ऊपर की ओर है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे ये ना तो ये पता चल पाता है कि वह कितनी दूरी तक फैला है, ना इस वृक्ष के शुभारंभ कोई देख सकता है। योनियाँ मिलनी कब से आरंभ हुई और कब समाप्त होंगी, नोबडी नोस, कोई नहीं जानता। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी होती है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, मैं जो अमुक का पुत्र है इत्यादि। इस प्रकार अनुसंधान करते हुए मनुष्य ब्रह्मा जी को प्राप्त होते हैं, ब्रह्मा जी तक पहुँच जाते हैं। जिन्हें गर्भोदक शाही विष्णु ने उत्पन्न किया है, उनके नाभि कमल से जो निकलता है ब्रह्मांड, उससे उसके टॉप पे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है, जहां सारी गवेषणा का मतलब सर्चिंग का अंत हो जाता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति के द्वारा करनी होती है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाए। किसी का ऑडियो ऑन है प्रभु? Somebody's audio is on. माता का ऑडियो ऑन है। सपना माता जी ऑडियो ऑफ कीजिए। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छद्म प्रतिबिंब से विलग हो जाता है और संबंध विच्छेद होने पर वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। जब भौतिक संसार से संबंध विच्छेद होगा तभी आप आध्यात्मिक संसार में जाएंगे, जो कि आपका मूल है। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति और भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एंजॉय दिस मटीरियल वर्ल्ड। अतः प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट बाई आत्म साक्षात्कार का ज्ञान होना चाहिए। जब वो ज्ञान हो जाएगा तब आप जो है विरक्ति को सीख पाएंगे।
ज्ञान की चर्चा हम कई बार कर चुके हैं कि आत्म साक्षात्कार क्या होता है। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करनी है वह है भगवान की शरण ग्रहण करना। उस जहाँ पर उस स्थान पद का वर्णन किया गया है जहाँ जाकर मनुष्य इस छद्म प्रतिबिंबित वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। भगवान कृष्ण वह आदि मूल हैं जहाँ से प्रत्येक वस्तु निकली है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। वे ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण हैं। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की है। अहम सर्वस्व प्रभु, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। अतः इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल बरगद के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। अब देखिए, इसको समराइज करते हैं। इस लोक में इस वृक्ष का स्वरूप जैसा कि बताया गया है अनुभव नहीं किया जा सकता। यह अस्य रूप तथा न उपलब्धते। यह मीन्स इस मनुष्य लोक में अर्थात इस संसार में, अस्य मीन्स इस वृक्ष का, रूप मीन्स स्वरूप, तथा मीन्स जैसा कि बताया गया है निश्चय रूप से, न उपलब्धते मीन्स आप अनुभव नहीं कर सकते। रीज़न, भिन्न भिन्न ओपिनियंस हैं, भिन्न भिन्न मत हैं। एक कहता है संसार मिथ्या है, संसार सत्य है, संसार शाश्वत है। 3 ओपिनियन मिल गए। संसार मिथ्या है पहला ओपिनियन, संसार सत्य है दूसरा ओपिनियन, और संसार शाश्वत है तीसरा ओपिनियन। न च अंतः, सीमा न होने पर इसका अंत नहीं है। न च आदि, अनादि होने से भी इसका आदि नहीं है। न च संप्रतिष्ठा, इसका आश्रय आधार क्या है कोई नहीं जानता, क्योंकि तत्व ज्ञान का अभाव है। इसकी वजह से आप जान नहीं सकते। अब इन सब को कंसिडर करते हुए फाइनल ओपिनियन क्या है? फाइनल ओपिनियन क्या है इस श्लोक का? ये जो भी संसार है ये जीव मात्र के दुख का कारण है, ये आपके दुख का कारण है। नाउ अब आपके पास बिगिनिंग का और एंड का पता लगाने के लिए क्या साधन है? इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये सब संसार के अंश हैं। अब नियम है कि कार्य अपने कारण में विलीन तो हो सकता है परंतु उसे जान नहीं सकता। मिट्टी का घड़ा पृथ्वी को अपने भीतर नहीं ला सकता पर पृथ्वी में विलीन हो सकता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि संसार के कार्य को अपनी जानकारी में भी नहीं ला सकते। संसार का स्वरूप केवल आत्मा के द्वारा ही जाना जा सकता है, स्वयं के द्वारा जाना जा सकता है। एक्चुअल में, वास्तव में इस संसार की बिगिनिंग, मिडल, आदि, मध्य और अंत का पता लगाने की जरूरत नहीं है। आवश्यकता किस बात की है? व्हाट इज द नीड? नीड है कि संसार के साथ हमने जो अपना संबंध मान लिया है उस संबंध को विच्छेद करना है, उसको तोड़ना है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे इस संसार में आने का कारण क्या है? ममता एवं कामना, जो कर्म के रूप में प्रकट होती है। इसके कारण ये संसार दृढ़ मूल वाला बन जाता है। हमारी ममता इतनी है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मुझे ये करना, मुझे करना, मुझे करना, मुझे करना। तो ये संसार जो है दृढ़ मूल वाला प्रतीत होता है। ये ममता एवं कामना रूपी मूल अंतःकरण में सभी दृढ़ता से जमे हुए हैं। पढ़ने, सुनने तथा विचार विवेचन करने पे भी सर्वथा नष्ट नहीं होते। सत्संग कथा में छोड़ने की सोचते हैं परंतु बाहर निकलते ही भूल जाते हैं। बाहर निकलते ही फिर भौतिक सुख भोगने की इच्छा प्रकट हो जाती है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, भगवान कहते हैं संसार वृक्ष का मूल मतलब जड़ जो है बड़ी दृढ़ है, किंतु फिर भी इस दृढ़ को असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा काटा जा सकता है कि भौतिक संसार से संग छोड़ना पड़ेगा। असंग का मतलब है वैराग्य, डिटैचमेंट, रिनंसिएशन।
वैराग्यम कई तरीके का है। धन, जमीन, मकान, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टीज, इनसे वैराग्य हो जाना। माता पिता बंधु नातेदार से वैराग्य हो जाना, और अपने शरीर से वैराग्य हो जाना, अर्थात कामनाओं से वैराग्य हो जाना। अब संग जो है, इसका मतलब है कि भौतिक सुख उपभोग की जो वस्तुएं हैं उसके प्रति मेरी आसक्ति हो गई। अब परमार गति गम्यम, मनुष्य को परमात्मा के स्थान, परमात्मा के पद, परमात्मा के धाम की खोज करनी चाहिए। वह आश्रय, वह आधार जो कि जड़ से भी ऊपर है। जड़ में ब्रह्मा जी हैं, उसके ऊपर है भगवान का धाम। इसे प्राप्त करने का साधन क्या है? एक साधन है केवल, वो है भक्ति, बस। वह पद, वह स्थान कैसा है जिसको साधना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और जहाँ जाकर कोई लौट कर नहीं आता। जैसे लोग स्वर्ग से तो लौट के आ जाते हैं, ये छठे श्लोक में पढ़ेंगे, और जो भगवान के धाम चला जाता है वो वहाँ से लौट कर नहीं आता है। दूसरी बात, आप खोज किसकी करते हो? लिखा है ना इसके अंदर, इसका जो अनुवाद उसमें लिखा है, स्थान की खोज करनी चाहिए। खोज किसकी करते हो? कि जिसका अस्तित्व पहले से होता है। भगवान अनादि हैं, सर्वत्र हैं, तो उनकी खोज क्यों कर रहे हैं? अर्थात यहाँ पर खोज का अर्थ हुआ कि हम उनकी खोज करके उनका आश्रय लेना चाहते हैं, उनका आश्रय लेना चाहते हैं। अब हम लोग जो है सारे प्रैक्टिसिंग हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। साधक क्या सोचता है कि जैसे उद्योग करने से, मेहनत करने से भौतिक संसार में भोगों की प्राप्ति होनी है, वैसे ही साधना करने से भगवान की प्राप्ति होगी। बट ये समझ लेना कि इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक है आपकी तीव्र उत्कंठा जिसमें आप साधना कर रहे हो, और दूसरी है भगवान की कृपा। दो चीज़ें आवश्यक हैं। तो कृपा जो है कब मिलती है? जब आप शरणागति करते हो। शरणागति करते हो तो कृपा प्राप्त होती है, और संसार से वैराग्य करते हो तो साधना है। वैराग्य किया है संसार से, भौतिक भूख शोक ऐश्वर्य छोड़े हैं तो साधना है। परंतु जब भगवान की शरणागति ले लेते हो तब जो है आपको शरणागति से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यस्मिन गता न निवर्तन्ते भूय, उस भगवान तत्व को प्राप्त होकर वह उनसे अलग नहीं होता, उनके धाम में ही रहता है। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावता यद गत्वा है निवर्तन्ते तद धाम परमम हम। मेरे धाम में गया हुआ जीव लौटकर इस संसार में नहीं आता। अब पहले हमने चर्चा करी कि ऊंची और नीची योनियों में जाने का, जन्म का कारण गुणों का संग है। अब इस संग को असंग में बदल दें, मतलब असंग के शस्त्र द्वारा काट देने से गुणों का संग समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। अब देखिए, यतः प्रवृत्ति ही प्रसिद्धा पुरानी, इसका अर्थ क्या है? मनुष्य किसका आश्रय लेता है? उसी का आश्रय लेना चाहता है, उसी का सहारा लेना चाहता है, उसी की प्राप्ति में जीवन लगा देना चाहता है, जिसको वो सबसे बढ़कर मानता है, अर्थात जिससे कुछ प्राप्त होने की आशा रहती है। अब जो साधक हैं, हम लोग साधक हैं, हमें जब ज्ञान हो जाएगा कि भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है और उनकी प्राप्ति में ऐसा आनंद है कि संसार के सुख फीके पड़ जाते हैं, तो वह भगवान को प्राप्त करने में तत्परता से लग जाता है, इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्यते, जिनका कोई आदि नहीं है किंतु वो सबके आदि हैं। अहम सर्वस्व प्रभु, सबके आदि हैं। उसी आदि पुरुष भगवान का ही आश्रय सहारा लेना चाहिए। किसी अन्य का आश्रय वास्तव में आश्रय नहीं है, प्रत्युत वह आश्रय लेने वालों के नाश पतन को करने वाला है। किसी और का आश्रय लेंगे तो उसके धाम जाएंगे, फिर लौट कर पृथ्वी पर आएंगे। अब शरणागत में क्या आता है? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भगवान की मन चाहिए, अर्थात सेवा का भाव, और भगवान मेरे हैं मतलब भगवान से कुछ चाहना, मेरे मन की बात पूरी हो जाए।
तो बेटर चीज़ क्या है कि मैं भगवान का हूँ, अर्थात भगवान के मन की बात करनी है, सेवा का भाव होना चाहिए। अपना शरीर, अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना अहम, अपना धन, परिवार, मकान आदि सब कुछ भगवान के अर्पित कर देना। अब देखिए, अब आते हम श्लोक संख्या 5 पे। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वे विमुक्तः सुखे दुःख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तम। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत पद राज्य को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने बता दिया कि मेरे धाम में कौन आ सकता है, हु इज एलिजिबल टू कम टू माई अबोड। मेरे धाम में आने के लिए एलिजिबिलिटी किसकी है? पॉइंट नंबर 1, झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त, ये उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, शाश्वत तत्व को समझना, अर्थात मेरे को समझना, मेरी एक्टिविटीज़ को समझना, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरी एक्टिविटीज़ को समझना और मेरे धाम को समझना। नंबर 3, जिन्होंने भौतिक कामनाओं को नष्ट कर दिया है, विहाय कामान ये सर्वान पुमान चरती निष्प्राय निर्मम कार से शांति में अधिगच्छति। जिन्होंने भौतिक संसार में कामनाओं उसमें आती ही नहीं है, नष्ट कर दिया, उन्हें आती ही नहीं है कामना। जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, सो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति, शाश्वत तत्व, भौतिक कामनाएं और सुख तथा द्वंद्व के मोह से मुक्त। मतलब सुख है तो खुशी नहीं बहुत ज़्यादा, दुख है तो घृणा नहीं है उससे। और 5वां, जो मोह रहित है, जिनको कोई कंफ्यूजन नहीं है, इल्यूजन नहीं है, भ्रम नहीं है। 6, जो भगवान के शरणागत होना जानते हैं। तो 6 पॉइंट हैं जो आपकी एलिजिबिलिटी शो करते हैं कि आप क्या भगवान भगवान के धाम जाने के लिए एलिजिबल हो या एलिजिबल नहीं हो। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित नहीं होना। मीन्स आपको मिथ्या अहंकार से मोहित नहीं होना है। चूंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतः उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। क्योंकि भौतिक प्रकृति का संग करते हुए, भौतिक प्रकृति में रहते हुए, भौतिक प्रकृति का स्वामी मान लेता अपने को। यस, थिंग्स आर इन माई कंट्रोल। मकान मेरा, ज़मीन मेरी, जायदाद मेरी, घर मेरा, बंगला मेरा, बैंक बैलेंस मेरा, ये मेरा, वो मेरा, सब मेरा। परंतु ऐसा व्यक्ति जो है, जब उसको इतनी भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं, फिर वो भगवान की शरण में नहीं जा पाता। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा ये जानना चाहिए वह प्रकृति का स्वामी नहीं है। वास्तविक ज्ञान क्या है? भगवान का ज्ञान। इसके बाद उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तब शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है, इफ़ ही वॉन्ट्स टू गो इनटू सरेंडर। पर उसके लिए एसेंशियल क्या है कि मनुष्य अहंकार के उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाए। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। मेरी प्रेज हो, मेरा मान हो, मेरा सम्मान हो, उसके लिए अभिमान हो जाता है, वो अपने ही बारे में चिंता करता रहता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है भगवान के शरणागत नहीं हो पाता, मुश्किल हो जाता है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है, फिर चला जाता है, तो भी मूर्खता वही समझ बैठता है कि वो संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि ये पृथ्वी, भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है, और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है
कि वे इसके स्वामी हैं। दिस इज़ माइन, दिस इज़ योर, दिस इज़ माइन, दिस इज़ योर्स। वो ऐसी फिलॉसफी में रहते हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। इस जगत का स्वामी समाज के अंदर मानव नहीं है, इंसान नहीं है। स्वामी कौन है? भगवान है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है तो वह पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। ये जो गलत सलत धारणाएं बना रखी हैं परिवार के बारे में, समाज के बारे में, राष्ट्रीय स्नेह के बारे में, इनसे मुक्त हो जाता है। ये त्रुटिपूर्ण संगतियां ही उसे इस संसार में बांधने वाली हैं, क्योंकि इनसे अट्रैक्ट हो जाता है, फिर इनके लिए कार्य करता है, फिर संसार के बंधन में आ जाता है। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। जैसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। और जब उसे वस्तुओं का सही ज्ञान हो जाता है तो वह सुख दुख, हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। उसे ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। एक्चुअल ज्ञान क्या है? जब एक्चुअल ज्ञान हो जाता है तो स्थिर बुद्धि हो जाता है। यह सर्वर्थ अनभी स्नेह तत्त प्राप्त शुभ शुभम न अभिनंदती न द्वेष्टि तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वो सुख की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता, दुख की प्राप्ति से घृणा नहीं करता। नाउ जब वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है तब भगवान का शरणागत बन पाना संभव हो जाता है। शरणागति के लिए आपको अहंकार त्यागना होगा। नाउ अब हम इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं कि साधना भक्ति करते हुए भक्त में कैसे गुण होने चाहिए। ये हमने अभी 6 गुणों की चर्चा करी, इसी को रिपीट कर रहे हैं कि वह परम पद के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त कर सके। कैसी? शरणागति के द्वारा शरणागति होनी चाहिए। कैसी शरणागति? नंबर 1, विदाउट प्राइड। निर्माण मोहा, शरीर में मेरापन, मेरा मैं हूँ, मेरा आदर, मेरा मान, मेरा सत्कार की इच्छा होती है। शरीर से अपना संबंध मान लिया हुआ है और मनुष्य शरीर के भाव आदर को भूल से अपना मान लेता है और फंस जाता है। जब भगवान के शरणागत हो जाता है तो शरीर से मोह नहीं रहता है, मान आदर की तो इच्छा ही नहीं होगी और संसार से मोह नहीं रहता। जित संग दोषा, भौतिक संग के दोषों को जीत लेना। जित मतलब जीतना, संग के दोषों को जीत लेना। अगर भगवान में आकर्षण होता है तो प्रेम है, संसार में आकर्षण होता है तो आसक्ति है। जैसे हम एक एग्जांपल देता हूँ। एक खाली बोतल लीजिए, उसमें हवा होती है, पानी के ड्रम में डालिए तो हवा बाहर निकलेगी, पानी अंदर जाएगा। पानी को भगवान मानिए, हवा को संसार मानिए। जब भगवान आपके हृदय में विराजमान होंगे, मतलब आप भगवान को रियलाइज़ करना शुरू कर दोगे। हैं तो वस्तु तो है ही हैं, पर आप उन्हें रियलाइज़ नहीं कर रहे। जब आप भगवान को रियलाइज़ करना शुरू कर दोगे तब संसारिक भोगों का आकर्षण निकलता चला जाएगा। तो भगवान के पराये होने से संसारिक भोगों में आसक्ति खत्म होती चली जाती है। आसक्ति किसकी होती है? जो प्राप्त वस्तु है उसकी आसक्ति है कि मुझे मिलनी चाहिए, मेरे पास रहनी चाहिए, मेरे पास सेव होनी चाहिए, सेफ रहनी चाहिए। बट जो अप्राप्त वस्तु है वो मेरे को मिलनी चाहिए। कामना अप्राप्त की होती है कि मुझे नहीं, मेरे पास चीज़ है, मुझे इसकी कामना है, मुझे डिज़ायर है, मुझे मिले। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था अध्यात्म नित्या। अध्यात्म मीन्स भगवान। जो भगवान से अपना संबंध नित्य मानते हैं, नित्य निरंतर भगवान के प्रेम में ही लगे रहते हैं, भगवान में स्थित रहते हैं, भौतिक संसार से संबंध न मानकर केवल भगवान से ही संबंध मानते हैं। तीसरा पॉइंट, विनिवृत्त कामा, मतलब जिनका सांसारिक वस्तु आदि से प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं है, जो कामनाओं से सर्वथा रहित हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला, विहाय कामान या सरमान। कामना कब होती है? शरीर में ममता रहने से सुख भोग की कामना होती है, शरीर की ममता से। और शरीर से जब ममता छूट जाती है तो भोगने की कामना भी छूट जाती है, आपकी कामनाएं मिट जाती हैं।
द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संज्ञेय। जब भक्त सुख और दुख, हर्ष और शोक, राग और द्वेष आदि जो द्वंद्व होते हैं, ड्युअलिटीज होती हैं, उनसे रहित हो जाते हैं। कारण उनके सामने अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, जो भी परिस्थिति आए उसे भगवान का प्रसाद मानते हैं। उनकी दृष्टि भगवान पर रहती है, परिस्थिति पर नहीं। सुहृद सर्वभूतानां, भगवान सबके सुहृद हैं, उनके द्वारा उनके अंश जीव का अहित हो ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा विकार मन में नहीं आता है और हमारा अहित हो रहा है तो द्वंद्व समाप्त हो जाता है, द्वंद्व समाप्त हो जाता है। द्वंद्व के अंदर भी दो टाइप्स हैं। स्थूल द्वंद्व, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये आपको दिखते हैं, ये विजिबल हैं। सूक्ष्म द्वंद्व कि मैं श्रुति विप्रति बनना, मतलब मैं अपनी उपासना को दूसरों से श्रेष्ठ मानता हूँ, अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मानता हूँ। अब आता है इसके बाद गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तथा। मूढ़ता क्या है? मूढ़ा शब्द इस्तेमाल हुआ। मूढ़ता क्या है? कि जो संसार में आने जाने वाले पदार्थ हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा करना और उनसे सुखी या दुखी होना, ये मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। ये संसार जो है अविनाशी परमात्मा एवं विनाशील संसार की सत्ता से मिलके बना है, ऐसा समझ लेना ही मूर्खता है, मूर्खता है। ये भगवान भी इन्वॉल्व हैं और संसार भी इन्वॉल्व है। ये संसार ऐसा नहीं है, भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है, भगवान ने संसार की रचना करी है। मूढ़ पुरुष को, अर्थात जो मूर्ख पुरुष है, उसको संसार है ये स्पष्ट दिखाई देता है, भगवान नहीं दिखाई देते। और जो अमूढ़ है, जो मूर्ख नहीं है, उसको भगवान है ये स्पष्ट दिखाई देता है, संसार उसको दिखता है ठीक है पर मेरे मतलब का नहीं है, मेरे काम का नहीं है, इट इज़ ऑफ नो यूज टू मी। अव्ययम पदम, भगवान का जो पद है, जो भगवान का घर है, जो भगवान का स्थान है, जो ऊंची स्थिति के भक्त मान मोह ममता आदि दोषों से रहित हो जाते हैं, वे उस अविनाशी पद को अवश्य प्राप्त होते हैं, जिसको प्राप्त कर लेने से मनुष्य लौटकर इस नाशवान संसार में नहीं आता। यही बात अगले 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कही गई है। तो आज हम जो है ये नहीं करेंगे। 6ठा 7वां 2 श्लोक इम्पॉर्टेंट हैं, ये हम करेंगे अगली बार, नेक्स्ट टाइम। अभी हम यही समाप्त करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो इज़ मोस्ट वेलकम टू आस्क। दिलीप मिश्रा का हाथ खड़ा है, फरीदाबाद से है ये बताएं इनका प्रश्न क्या है। बोलिए प्रभु जी। चलिए, आपका ऑडियो ऑन नहीं हो रहा है। प्रदीप गोयल प्रभु, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। तो प्रभु जी, हमने तो अभी चर्चा करी कि ये तो प्रतिबिंबित वृक्ष की करी थी, तो इस भौतिक संसार में छाया है, प्रतिबिंब है। जो वास्तविक वृक्ष है वो तो ब्रह्मलोक से ऊपर हुआ, जो ब्रह्मलोक से भगवान के धाम की तरफ जाता है, उसी की बात कर रहे हैं ना वास्तविक वृक्ष। नहीं, समस्या क्या है? वास्तविक वृक्ष, ये वास्तविक वृक्ष किसको कहा है? मतलब ये फिजिकल जो वृक्ष, हम इसी वृक्ष को वास्तविक कह रहे हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, या वास्तविक दूसरे वृक्ष है जो जिसका रेप्लिका है? वास्तविक वृक्ष क्या है? शब्द क्या है वो पढ़ के सुनाइए। ये शब्द है, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। कौन सा पैराग्राफ का कौन सी लाइन है? ये पूरी श्लोक 3-4 का दूसरी लाइन है। पहला फर्स्ट पैराग्राफ का दूसरी लाइन।
क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर है, अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। पहली लाइन क्या है? अब यह स्पष्ट कह दिया गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा सकता। इस बरगद के वृक्ष को, मतलब जिस वृक्ष की भगवान चर्चा कर रहे हैं, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और बाकी सब कुछ नीचे है, उस वृक्ष की चर्चा हो रही है। उसके वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता। चूंकि इसकी जड़ें ऊपर हैं, अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। मतलब इसकी जड़ें ऊपर हैं, पर वास्तविक वृद्ध जो है, जो हम जिसको हम पेड़ कहते हैं भौतिक संसार के अंदर, उसका विस्तार जो है इससे विरुद्ध दिशा में हो रहा है। तो वास्तविक वृक्ष है, जो हम वृक्ष हम देखते हैं उसको हम वास्तविक मान रहे हैं, परंतु ये जो है आध्यात्मिक वृक्ष है जिसमें जड़ें ऊपर हैं और पत्तियां टहनियां सब नीचे की ओर हैं। जो एक्चुअली ट्रू है ना प्रभु जी, जो एक्चुअली ट्रू है, जिसको हमें समझना चाहिए। जब तक इसको समझेंगे नहीं ना, तब तक भौतिक संसार के चक्र से बाहर नहीं निकलेंगे। चलिए और बताइए, किसी का सवाल है? इस लाइन का प्रभु जी अर्थ ये निकलता है, दो मीनिंग है। एक है कि अगर हम जो है भौतिक संसार के वृक्ष को वास्तविक मान लें तो इसके विरुद्ध है, ठीक है। और अगर हम ये माने कि ये वास्तविक है तो जो भौतिक संसार का वृक्ष है उसके विरुद्ध है। तो इसलिए शब्दों के जाल में मत फंसिए, अंडरस्टैंड करिए कि जिस वृक्ष की चर्चा हो रही है इसकी जड़ ऊपर है और पत्तियां टहनियां सब नीचे की ओर है, बस। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, आपने बताया कि इस संसार में आने का कारण ममता व कामना है। प्रभु जी, ये ममता और कामना पिछले जन्मों से ही रिलेटेड होती है या इस संसार में आने के बाद की बात कर रहे हैं? ममता कामना, माता जी कमाल की बात करती हो, आपने अपने प्रश्न का खुद ही उत्तर दे दिया। इस संसार में आने का कारण ममता कामना संसार में क्यों आए? आने के बाद ही हुई ना। तो आने के बाद तो क्यों पहले आए ना, कि पहले आए कि पहले ममता कामना हो गई? नहीं, वही कंफ्यूजन था थोड़ा सा। नहीं, कंफ्यूजन बताओ ना, मुझे समझ में नहीं आया कंफ्यूजन क्यों है। नहीं, ये ममता और कामना क्या पिछले जन्म के हमारे जो रिलेशन होते हैं उनसे आती है? या माता जी मुझे ये बताओ कि अगर आप इस जन्म में आए हो और हम ये सेंटेंस यूज कर रहे हैं कि ममता और कामना की वजह से जन्म मिल रहा है, तो ये इस जन्म की ममता कामना से ये जन्म मिला है कि पिछले जन्म की ममता कामना से ये जन्म मिला है? फिर सुनिएगा, इस जन्म की ममता और कामना से ये जन्म मिला है। ये जन्म तो मिला हुआ है पहले से, ममता कामना आप कर रही हो। इसका मतलब है जो जन्म मिला है, यही समझ गई थी मैं, पर थोड़ा सा ये बस माइंड में था कि पिछली ममता और कामना से मिला है। हाँ, इस जन्म में जो ममता और कामना होगी वो अगला जन्म दिलवाएगी। और बताइए। ठीक है, थैंक यू। प्रभु जी, मैं थोड़ा एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू टुडेस चैप्टर। क्या पूछ सकते हो? बताइए। प्रभु जी, भागवत में एक जगह बोला गया था महामाया योगो माया, दोनों में फर्क क्या है प्रभु? योग माया जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति है और महामाया भगवान की बहिरंगा शक्ति है। जो भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है, जिसका मैनिफेस्टेशन ये भौतिक संसार है, वो महामाया है। और भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, जो सारे उनके कार्य करती है, जो उनके सारे ऑर्गेनाइजेशंस करती है, अरेंजमेंट्स करती है, लीलाओं की अरेंजमेंट्स करती है, वो योग माया है। माँ दुर्गा इज योग माया, राइट? चलिए
और बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये सुभद्रा कौन सी वो है शक्ति? सुभद्रा महारानी। सुभद्रा माता जी को कई बार योग माया का स्वरूप कहा जाता है, महामाया नहीं है वो। यस, दिलीप मिश्रा। चलिए, यहाँ मेरे सामने जो है नाम है अनघा आराध्या माता जी का कोई सवाल है, सुशीला यादव का सवाल है, कोई रितु माता जी का सवाल है, कोई कविता कश्यप का सवाल है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, दीपिका जी बोलो। एक सवाल है प्रभु जी, अभी जैसे आपने बोला कि ममता और कामना से जन्म होता है, लेकिन अपने तो सृष्टि तो सिंस टाइम इमेमोरियल है, तो जब भी पहली बार भौतिक जगत बनता है उसका क्या बेस होता है? तब तो कोई कामना या ममता नहीं होती, या फिर तब कर्म की साइकिल कैसे चलती है? क्योंकि तब तो कोई पास्ट कर्म नहीं होते। सब तो बात ही अलग है। देखिए, प्रत्येक जीव भगवान के धाम में था, प्रेजेंस वहां थी, वहां कार्य था भगवान की सेवा, वहां पे कार्य था भगवान की सेवा। अब कई बार क्या होता है कि आप कुछ कार्य करते रहते हैं तो आपका मन ऊब जाता है। लौल्य भगवान में भी है, लौल्य लालच आप में भी है। इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल भगवान में भी है, इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल आप में भी है, जीव में भी है। अब वहाँ पर जो है उबने के बाद जीव के मन में ये भावना आ गई कि भगवान एंजॉय कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं एंजॉय कर सकता, मैं सेवा में ही क्यों लगा हुआ हूँ। सेवा भगवान जैसी चाहते हैं वैसी मेरे से लेते हैं, मुझे जो रूप देते हैं उस रूप में सेवा कर रहा हूँ। पर जीव के मन के अंदर ये बात आ जाती है, उसका मन भौतिक मन नहीं है, आध्यात्मिक है। उसके मन में ये बात आ गई कि मैं भी भगवान की तरह आनंद लेना चाहता हूँ, मैं भी भगवान की तरह भोगना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक यूज ऑफ माई इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल। तो योग माया जो है, जो भगवान के लिए सारे अरेंजमेंट्स करती है, वो अरेंजमेंट करती है कि भगवान के धाम में तो केवल भगवान ही भोग सकते हैं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। यहाँ भोक्ता केवल भगवान है, तुम भोक्ता नहीं बन सकते। अरे बाबा चुपचाप चित्त पड़ी। माता जी ऑडियो ऑफ। अब अगर तुम जो है भोक्ता बनना चाहते हो, यू वॉन्ट टू एंजॉय एज यू लाइक, इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल को यूज करना चाहते हो, सो देन वी हैव ए ऑप्शन फॉर यू दैट यू गो टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। उस भौतिक संसार की रचना भगवान ने करी है, इसलिए करी है उन जीवों के लिए जो भोक्ता बन के संसार को भोगना चाहते हैं, जो अपनी इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल का यूज करना चाहते हैं, दोज हु वांट टू एंजॉय। उनके लिए जो है भौतिक संसार की रचना हो गई। नाउ दे आर एंजॉइंग दिस मटेरियल वर्ल्ड एज पर देयर चॉइस। तो अब भौतिक संसार में जब आए हैं, भौतिक संसार में आने के बाद अभी उनके कर्म आरंभ होने हैं। कोई कर्म तो किया नहीं पहले तो एक कंपटीशन किया भगवान से, तो भौतिक संसार में आ गए। अब भौतिक संसार में कर्म करेंगे, अपनी मर्जी से, अपने आनंद के लिए, अपनी एंजॉयमेंट के लिए कर्म करेंगे।
अपना मतलब ममता, डिज़ायर मीन्स कामनाएं होंगी तो कर्म होंगे अपनी एंजॉयमेंट के लिए। तो फिर जब कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा, फल मिलेगा तो भोगने को शरीर चाहिए, तो पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम के चक्र में फंसते चले गए कंटिन्यूअसली। कब स्टार्ट हुआ है नो बडी नोस, दिस इज टाइम इमेमोरियल, कोई नहीं जानता इसको। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसका एक फॉलो अप क्वेश्चन ये है कि इसका ये रीजन हो सकता है कि सतयुग से साइकिल शुरू होती है कि उस युग में सब अच्छे कर्म करते हैं भगवान का। आप उस साइकिल की बात मत करिए। कब आए हैं, कौन से युग में आए हैं, नो बडी नोस, नो बडी नोस। इसलिए सतयुग में आए या द्वापर में आए या त्रेता में आए, इसकी बाहर कोई क्राइटेरिया नहीं है। वो आए हैं इस भौतिक संसार में, बस ये क्राइटेरिया है। कब आए हैं, नो बडी नोस, देयर इज नो टाइम नोन टू दिस, दिस इज टाइम इमेमोरियल। ठीक है, तो प्रभु जी इसका मतलब ये हुआ कि भगवत धाम वापस जाके भी जब भी जीव इच्छा करते हैं वापस भौतिक जगत आने की, तो वो आते हैं फिर? नहीं, ये हम आपको अगले श्लोक में बताएंगे, जहाँ भगवान कहते हैं न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम, कि जो लोग मेरे धाम में पहुँच जाते हैं वापस लौट के चले जाते हैं, वे इस भौतिक संसार में फिर से लौट के नहीं आते। मीन्स जो वहाँ थे वो आ गए, जो यहाँ भोगने के बाद लौट कर मेरे धाम जाएंगे फिर वो नहीं आएंगे, दे विल नॉट कम बैक टू दिस मटीरियल वर्ल्ड। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, बताएं। आपने अभी बोला था कि ब्रह्मा जी महत्त्व हैं, तो प्रभु जी बाकी जीव भी तो महत्त्व से प्रकट हुए हैं, महत्त्व से उत्पन्न हुए हैं। देखिए क्या है कि जो भौतिक ब्रह्मांड है, एक्सटर्नल एनर्जी है भगवान की, उसका प्राकट्य कहाँ से हुआ है बता सकते हैं आप? भौतिक संसार का प्राकट्य कहाँ से हुआ है? हाँ, महत्त्व से। तो फिर महत्त्व की बात तो आ गई, आपने आंसर दे दिया कि ब्रह्मा जी का लोक जो है वो भी महत्त्व से प्रकट हुआ है। कोई भी लोक जो हो रहा है उसका ओरिजिन महत्त्व है। ठीक है, चेतराम जी, चेती राम जी, ऑडियो ऑन करिए, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु, बोलिए। प्रणाम प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है तो इसी टॉपिक पे, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। प्रश्न ये है कि मुझे तो ये जानना था, जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, वेद पुराण है या अन्य और भी ग्रंथ हैं, तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और कब हुई और कब से ये चले आ रहे हैं? कुछ अगर कई शास्त्रों में मिलता है तो प्लीज बताइए। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया, भगवान कृष्ण की वेणु ध्वनि से, भगवान कृष्ण की वेणु ध्वनि से गायत्री की उत्पत्ति होती है, और फिर जो है गायत्री से वेद निकलते हैं। तो पहले जो है सबसे निकलता है शब्द ओम, ओम से आती है गायत्री, गायत्री से निकलते हैं वेद, वेदों से आते सारे शास्त्र। वो ब्रह्मा जी के 8 कानों से उनके मुख कमल में प्रविष्ट हो जाते हैं, और इस तरह जो है उन वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान जो है इस संसार में आता है। मत्स्य पुराण के अंदर चैप्टर नंबर 59, चैप्टर नंबर 53, सॉरी 59 नहीं 53,
श्लोक संख्या 91 से लेके 110 तक पुराणों के, वेदों के, उपनिषदों के रचना की चर्चा की गई है। मत्स्य पुराण कहते हैं, उसमें जो है मत्स्य भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक द्वापर युग में अपने आप को व्यास देव जी के रूप में अवतीर्ण करता हूँ और सबसे पहले पुण्यप्रद पुराणों का संकलन करता हूँ। उसके बाद वेद, उपनिषद, बहुत सारे शास्त्र हैं, उपवेद हैं, उपपुराण हैं और अपना वेदांग हैं, सबकी रचना होती है। मैं उन्हें संकलित करता हूँ। तब वो संकलित होने के बाद इस भौतिक संसार में वो प्रकाशित होते हैं। तो उस ज़माने में प्रकाशित कागज़ पे नहीं होता था, प्रकाशित होता था कान के द्वारा, मतलब आपके कानों के अंदर जो है उसका ज्ञान दिया जाता था। इसको श्रुति कहते थे, श्रुति के द्वारा ज्ञान दिया जाता था। अब भगवान ने रचना करी है, डेट नहीं बताई कि कब करी है, पर इतना मेंशन जरूर आता है मत्स्य पुराण के अंदर कि मैं प्रत्येक द्वापर युग में व्यास देव जी के रूप में अवतीर्ण होता हूँ। जब आप ब्रह्मा जी की लाइफ देखते हैं, चतुर्युगी की लाइफ देखते हैं, 1000 चतुर्युगी डे है, 1000 चतुर्युगी नाइट है, उसके बाद 2000 चतुर्युगी का 24 घंटे बनता है, फिर उसके बाद 30 दिन बनते हैं, फिर उसके बाद 1 महीना बनता है, फिर उसके बाद 1 साल बनता है, फिर 100 साल बनता है। तो उसमें जो है कितने बार व्यास देव जी अवतीर्ण होते हैं, क्योंकि हर द्वापर युग में आ रहे हैं वो। तो जितने द्वापर युग आएंगे उतनी बार व्यास देव जी अवतीर्ण हो रहे हैं और उतनी बार ही संकलन हो रहा है। अब किस डेट में हुआ, कौन सी तारीख में हुआ, उसका कोई ज्ञान नहीं है। तो प्रभु जी, मेरा ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा, तो त्रेता युग में ये सब ज्ञान नहीं था क्या? किसने कहा आपसे? श्रीमद् भगवद गीता या वेद पुराण या और भी है जो त्रेता युग में नहीं थे क्या? नहीं, किसने कहा, कहाँ लिखा है? मैं जानना चाह रहा हूँ कि थे या नहीं थे प्रभु जी? नहीं, बिल्कुल थे। क्यों नहीं थे? तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से एक प्रश्न और उठता है। जैसे बताया जाता है रावण सबसे ज्यादा ज्ञानी था, जैसे कि बताते हैं। हाँ। अब था नहीं था, वो शास्त्र क्या कहते हैं वो पता नहीं। तो रावण को ये ज्ञान नहीं था कि भगवान कौन है, या उन्होंने गीता नहीं पढ़ी थी या वेद नहीं पढ़े थे रावण ने। अगर नहीं पढ़े थे तो वो ज्ञानी नहीं थे फिर। प्रभु जी, आपको पता है रावण कौन था? पंडित थे वो। नहीं, कौन था वो? राक्षस थे। नहीं, कौन था? कुचरवा ऋषि के पुत्र थे। कौन था? नहीं प्रभु जी, नहीं। उसको पढ़ लीजिए। अधूरा ज्ञान हमेशा जो है क्वेश्चन अराइज करता है। अब आप सुनिए बात, अब ध्यान से सुनिएगा। 9:35 हो चुके हैं, टाइम हो चुका है। 5 मिनट लूंगा आपको बताने में। हाँ, शॉर्ट में बता दीजिए। शॉर्ट में ही बताऊंगा। लालच भगवान के मन में भी है और लालच हमारे मन में भी है। चूँकि हम में लालच है, हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान में लालच रहा है, तभी हम में लालच आया। भगवान में लालच है अपने बल प्रदर्शन का, एंजॉय करने का, अपने बल का, कि आई वॉन्ट टू एंजॉय माई पावर। मैं शक्ति को, बल को एंजॉय करना चाहता हूँ। ये लौल्य पैदा हुआ है भगवान के अंदर। योग माया ने अरेंजमेंट किया है कि इस बल प्रदर्शन का आनंद भगवान लेना चाहते हैं, तो कैसे लेंगे? देयर हैज़ टू बी ए प्लेस। किसके साथ लेंगे? देयर हैज़ टू बी ए पर्सन। कोई ना कोई व्यक्ति होना चाहिए, कोई ना कोई होना चाहिए जिससे भगवान अपने बल का आनंद ले सकें। तो योग माया ने अरेंजमेंट किया कि चारों ब्रह्मा जी के कुमार पुत्र जो हैं वो भगवान धाम आ रहे थे भगवान के दर्शन करने के लिए। तो योग माया ने जय विजय जो भगवान के द्वारपाल हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उनसे जो है उन चारों कुमारों को रुकवा दिया। भागवतम पढ़िए ना, आपको सब पता लग जाएगा। जब चारों कुमार रुक जाते हैं तो उनको क्रोध आ जाता है, तो वो उनको श्राप देते हैं कि जाओ पृथ्वी पर असुर योनि प्राप्त करो, यू बिकम असुरस।
अब वो असुर योनि प्राप्त करनी है तो जो द्वारपाल जो हैं वो क्षमा मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने आपको रोक दिया, हमें क्षमा कर दीजिए, हमारा श्राप वापस ले लीजिए। तब जो है वो श्राप वापस नहीं लिया जाता, परंतु वो कुमार कहते हैं कि हम इसको मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफिकेशन क्या है कि तुम 3 योनियां भोगोगे, पृथ्वी पर असुर योनि में 3 योनियां रहोगे। भगवान के द्वारपाल हो तो पहली योनि में बने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, दूसरी योनि में बने रावण और कुंभकर्ण, और तीसरी योनि में बने शिशुपाल और दंतवक्र। और जब तीसरी योनि भोग ली गई है तब वापस द्वारपाल की स्थिति पे जाकर स्थित हो गए। तो रावण जो है वो भगवान का द्वारपाल रहा है, द्वारपाल है, असुर योनि प्राप्त हुई है शाप के कारण। क्यों? भगवान अपने बल का प्रदर्शन करना चाहते थे। उसे सब ज्ञान है, परंतु उसे पता है मुझे भोगना है, भगवान के बल का प्रदर्शन करना है। इसीलिए भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि ये ज्ञानवान है, जाओ इनसे ज्ञान प्राप्त करो। और लक्ष्मण जी जो है उनके सर की तरफ जाके खड़े हो गए। उनसे कहा गया ज्ञान प्राप्त जो है वो चरणों की तरफ जाके होता है, सर की तरफ नहीं होता है। तो लक्ष्मण जी रावण के चरणों की तरफ गए हैं, तब रावण ने ज्ञान दिया है। ये वेद पुराण सब इनकी चर्चा जैसे जैसे आप पुराण पढ़ेंगे, जैसे जैसे वेद पढ़ेंगे, जैसे जैसे जो इतिहास पढ़ेंगे, जैसे जैसे सब ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। अभी क्या है, हमारी जो मैच्योरिटी है वो अपरिपक्व है, इमेच्योर है। हमारा ज्ञान भी जो है इमेच्योर है, हमें पूरा ज्ञान नहीं है। हमने सुनी सुनाई बात टीवी से, यहाँ से वहाँ से, छोटी मोटी मैगजीन पढ़ के ज्ञान प्राप्त किया। जब आप एक्चुअल में ज्ञान प्राप्त करोगे, जब वो कहते हैं, भगवत गीता में कहा गया ये लुप्त प्राय है, ज्ञान है परंतु मानव समाज के लिए लुप्त है। भगवान उस ज्ञान को मानव समाज के लिए द्वारा दे रहे हैं, हम लोगों के लिए दे रहे हैं। अर्जुन के लिए साथ मानव समाज है उसके लिए दे रहे हैं। ज्ञान तो तब भी एग्जिस्ट कर रहा था, इक्ष्वाकु को दिया था। 14 अध्याय पढ़िए ना भगवत गीता का। ज्ञान तो जैसे रावण ने जी 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 प्रभु जी बोलिए। तो ज्ञान तो भगवान की वेणु ध्वनि से निकला है, तो सबके पास है, हर युग में, हर पल में, हर जगह है। अब हमने उस जमाने के शास्त्र थोड़ा पढ़े हैं, ज्ञान था कि नहीं था? हम त्रेता युग में हैं क्या? हमने तो ऐसी बात सुनी, राम जी का युग था भाई, इतनी बात हमने सुन रखी, से ज़्यादा हमें पता ही नहीं। त्रेता युग जो है उसकी लंबाई कितनी है? 12,95,000 साल। हम उस युग में थे क्या? हमें क्या पता वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमें तो जो ऋषि मुनियों ने ज्ञान दिया उसी के ऊपर, कोई आधा गोरा पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते नहीं हम, पूरा हमने पढ़ा नहीं है। कितनों ने मत्स्य पुराण पढ़ा है? आपने नाम पहली बार सुना होगा, मत्स्य पुराण के नाम से भी तो पुराण है। मत्स्य पुराण सुन रखा है, समझे नहीं? सुना, पढ़ा नहीं है, सुन रखा है। सुनने 2 वॉल्यूम है उसके। वरा पुराण है, कूर्मा पुराण है, मत्स्य पुराण है, बहुत सारे पुराण हैं। तो आप जब पुराण पढ़ते हो तो ज्ञान 12 या 13 पुराण करके कुछ हैं। 18 पुराण है प्रभु, ये तो मैं बताऊँ, आपने पढ़े नहीं, आपको गिनती नहीं मालूम। अभी हमारा, सुनिए, मान लीजिए मेरी बात कि हमारा ज्ञान है अधूरा, और हमारा ज्ञान जो है, ज्ञान अधूरा है, ये बिल्कुल तय है, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन निकल के आते हैं वो ये आता है कि उन्होंने भक्ति मार्ग क्यों नहीं अपनाया? उद्धार ही अगर अपना करना था, जैसे हम भक्ति मार्ग अपना रहे हैं, हमने तो अगर हम भगवान से दुश्मनी मोल लेके अपना उद्धार करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर वो ज्ञानी थे तो जैसे विभीषण ने भक्ति मार्ग अपनाया, तो रावण ने भक्ति मार्ग क्यों नहीं अपनाया? किस कार्य के लिए रावण बने? वो कार्य करेंगे ना जो भगवान ने नियत किया उनके लिए। इसमें सब कारणों के कारण भगवान कृष्ण है। हाँ, इस युग में भी जो है वेद पुराण पढ़ने वाले आप जो है ना, जब तक पढ़ेंगे नहीं ना, समझेंगे नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगी। देवताओं की योनि के अंदर
भगवान ने जो कार्य उनके लिए नियत किए हैं वही कार्य वो करते हैं। वहाँ पे कर्म करके कर्म का फल प्राप्त करने की सुविधा नहीं है। वहाँ पे कर्म करके कर्म को उसका फल बैठ जाइए, वहाँ पे कर्म करके कर्म का फल प्राप्त करने की सुविधा नहीं है। ये देव योनि है, भोग योनि है। वो भगवान ने उनके लिए कर्म फल के अनुसार कर्म नियत किए हुए हैं, वही कर्म करने हैं उनको। अगर हम कहें कि साहब पशु है, पशु भक्ति क्यों नहीं करता, जीव है वो भी, पर पशु के लिए कर्म फल सृजित करने का अधिकार नहीं है, उसका कर्म के फल को भोगने का अधिकार है। इसलिए जैसे जैसे आप क्लास अटेंड करेंगे, जैसे जैसे भक्ति मार्ग पे आगे चढ़ेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते चले जाएंगे। अभी हम कह रहे हैं कि रावण ने भक्ति क्यों नहीं करी। रावण के मन के अंदर 24 घंटे राम जी का स्मरण रहता था। उसे पता था कि मेरे को मरना उनके हाथ है, हर घंटे स्मरण रहता था। वैर भाव से था, वैर भाव से था, स्मरण तो था। चलिए प्रदीप प्रभु, लास्ट क्वेश्चन। प्रभु जी, जो इस युग में भी वेद पुराण पढ़ रहे हैं या भगवत गीता पढ़ रहे हैं, निर्विशेषवादी है, वो भी तो भगवत गीता की गलत व्याख्या कर देते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात यह है, एक लाइन में आंसर देता हूँ। अगर आपको मेडिकल साइंस पढ़नी है तो किसी मेडिकल साइंस के डॉक्टर से या उसके टीचर से सीखनी पड़ेगी। इंजीनियरिंग पढ़नी है तो इंजीनियरिंग के टीचर सीखनी पड़ेगी। तो भगवत गीता अगर पढ़नी है तो भगवत गीता के टीचर से सीखनी पड़ेगी, टीवी से नहीं सीखनी आपको। यू हैव टू फाइंड अ सुटेबल टीचर हु कैन टीच यू भगवत गीता, बस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है प्रभु जी, अध्याय 10 से 6 श्लोक से प्रश्न है मेरा। कल करेंगे बात उस पर, ठीक है। हाँ, यस। प्रभु जी, बस एक छोटा सा प्रश्न है। आपने श्रुति शास्त्र बताया, स्मृति शास्त्र कौन से होता है या किनको कहते हैं? स्मृति शास्त्र होते हैं जो आपको ऋषि मुनियों ने तैयार करके दिए हैं। वो वेद और पुराण की आगे एक्सटेंशंस हैं, जैसे वेद और उपनिषद की एक्सटेंशंस हैं, जिनमें इतिहास आते हैं, रामायण आती है, महाभारत आती है, पुराण आते हैं। ये स्मृति शास्त्र कहलाते हैं। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई छोटा सा क्वेश्चन मेरा भी है। यस। जैसे अभी आपने बोला प्रभु जी कि अगर भगवान में लालच है तो लालच हम में आया है, तो प्रभु जी इससे रिलेटेड थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन दिमाग में ये आया है कि हमारे अंदर तो प्रभु जी काम भी है, पर भगवान में तो काम नहीं है, तो फिर वो कैसे उत्पत्ति हुई है हमारे अंदर? भौतिक संसार के संसर्ग से। अब तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक पढ़िएगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 37वां श्लोक पढ़िएगा तो क्लैरिटी हो जाएगी। जी। तो 36वें श्लोक में अर्जुन प्रश्न करता है कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों कर बैठता है। ऐसा लगता है जैसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। और 37वें श्लोक में भगवान उत्तर दे रहे हैं, इसका कारण है रजोगुण से उत्पन्न काम। वही काम जो है, इसके परपट में लिखते हैं प्रभुपाद, काम जो है भगवान का काम है कामना। कामना में शुद्ध है, भौतिक संसार को भोगने की नहीं है। और भौतिक संसार में आते ही जीव जो है भौतिक संसार को भोगने की कामना करती है, लस्ट आ जाती है, इसलिए उसको काम कहा जाता है, भौतिक संसार की कामना कहा जाता है। और भौतिक संसार से कनेक्शन की वजह से। चलिए समाप्त करते हैं, शेष कल करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू ऑल। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न रह गया हो तो कल कर लेना। Recording stop.